बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। लोगों के मन में क्रोध, लालच और अहंकार भर गया था। देवता भी चिंतित थे कि संसार में शांति कैसे आएगी। उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कथा है मां काली और भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत मिलन और उनके बीच हुए दिव्य युद्ध की। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह शक्ति और प्रेम का युद्ध था। क्रोध और करुणा का युद्ध था। एक ओर थी मां काली, जिनका रूप देखकर बड़े बड़े राक्षस कांप जाते थे। दूसरी ओर थे श्री कृष्ण, जिनकी मुस्कान से संसार में प्रेम फैल जाता था। कहानी शुरू होती है वृंदावन से। वहां हर तरफ खुशी का वातावरण था। ग्वाले गाय चराते, गोपियां कान्हा के गीत गाती और यमुना का जल धीरे धीरे बहता रहता। भगवान कृष्ण सबके मन को आनंद से भर देते थे। लेकिन उसी समय धरती के दूसरे भाग में भयंकर अंधकार फैल रहा था। एक राक्षस था जिसका नाम रक्तासुर था। उसने कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसे कोई साधारण देवता नहीं मार सकता था। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने ऋषियों के आश्रम जलाने शुरू कर दिए। मंदिर तोड़े जाने लगे। लोग भय से कांपने लगे। देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि यह राक्षस जीवित रहा तो धरती पर धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षण बाद उनकी जटाओं से भयंकर अग्नि निकली। उस अग्नि से प्रकट हुई मां काली। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काले बादलों जैसा शरीर, लाल आंखें, खुले हुए बाल और हाथों में अस्त्र। उनके गले में मुंडों की माला थी। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। मां काली ने कहा, कहाँ है वह दुष्ट जो धरती पर अत्याचार कर रहा है? देवताओं ने रक्तासुर की ओर संकेत किया। मां काली तुरंत युद्ध के लिए निकल पड़ी। धरती पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रक्तासुर की सेना लाखों में थी। लेकिन मां काली के सामने कोई टिक नहीं पाया। उनके एक प्रहार से सैकड़ों राक्षस गिर पड़ते। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती। रक्तासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक भ्रम पैदा किए। कभी वह हजारों रूप बना लेता, कभी आकाश में छिप जाता। लेकिन मां काली सब नष्ट करती चली गईं। अंत में मां काली ने रक्तासुर का सिर काट दिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। उसकी रक्त की हर बूंद से नया राक्षस पैदा होने लगा। जितना रक्त गिरता, उतने ही नए दैत्य खड़े हो जाते। मां काली का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और राक्षसों का रक्त स्वयं पीने लगी ताकि कोई नया दैत्य पैदा न हो सके। कुछ ही समय में पूरा युद्ध मैदान रक्त से भर गया। मां काली ने सारे राक्षसों का अंत कर दिया। देवता प्रसन्न हो उठे। लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका विकराल रूप और भयानक होता जा रहा था। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। वह जहां कदम रखती, धरती कांप उठती। देवता भयभीत हो गए। यदि मां काली का क्रोध नहीं रुका तो पूरा संसार नष्ट हो सकता था। सब भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी स्वयं मां काली को शांत करने गए। उन्होंने उनके सामने लेटकर उनका मार्ग रोक दिया। मां काली क्रोध में आगे बढ़ती गई और अचानक उनका पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके चरण शिव पर पड़ गए हैं, उनका क्रोध कुछ क्षण के लिए शांत हुआ। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। लेकिन भीतर की अग्नि अभी भी शांत नहीं हुई थी। देवता फिर चिंता में पड़ गए। तब नारद मुनि बोले, इस संसार में यदि कोई मां काली के हृदय को पूरी तरह शांत कर सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण हैं। सभी देवता द्वारका पहुंचे।
भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। फिर बोले, मां काली क्रोध नहीं है, वह तो शक्ति हैं। लेकिन जब शक्ति संतुलन खो देती है तब विनाश होने लगता है। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु संसार को बचा लीजिए। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और शांत स्वर में कहा, समय आ गया है। उधर मां काली जंगलों और पहाड़ों में घूम रही थीं। उनकी गर्जना से नदियां उफान मार रही थीं। आकाश में काले बादल छा गए थे। तभी दूर से बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी शांत और मधुर थी कि पेड़ पौधे भी झूमने लगे। पक्षी गाना भूलकर सुनने लगे। मां काली कुछ क्षण के लिए रुक गईं। उन्होंने चारों ओर देखा। सामने पीले वस्त्र पहने, सिर पर मोरपंख लगाए भगवान कृष्ण खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मां काली ने क्रोध से कहा, कृष्ण, मेरे मार्ग में मत आओ। भगवान कृष्ण शांत स्वर में बोले, मां, आपका क्रोध अब संसार को जला रहा है। मां काली गर्जी, मैं अधर्म का नाश कर रही हूं। कृष्ण बोले, अधर्म समाप्त हो चुका है। अब यह क्रोध निर्दोषों को दुख देगा। लेकिन मां काली उस समय क्रोध में थीं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, यदि कोई मेरे मार्ग में आएगा तो उसका भी अंत होगा। देवता कांप उठे। तभी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि युद्ध ही आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। एक ओर महाकाली की अपार शक्ति, दूसरी ओर श्री कृष्ण की दिव्य लीला। युद्ध शुरू हुआ। मां काली ने अपनी तलवार से आकाश को चीर दिया। अग्नि की लपटें चारों ओर फैल गईं। लेकिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी की ध्वनि से उन लपटों को शांत कर दिया। काली ने त्रिशूल फेंका। वह पर्वत के समान विशाल था। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। दोनों शक्तियां टकराईं और भयंकर प्रकाश हुआ। धरती हिलने लगी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ गईं। देवता भय से कांप रहे थे। मां काली ने अपने हजारों रूप बना लिए। हर दिशा में उनका विकराल स्वरूप दिखाई देने लगा। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी माया फैलाई। अचानक हर दिशा में हजारों कृष्ण दिखाई देने लगे। अब पूरा आकाश कृष्ण और काली के रूपों से भर गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कभी काली भारी पड़ती, कभी कृष्ण। लेकिन एक बात अलग थी। कृष्ण के चेहरे पर क्रोध नहीं था। वह शांत थे। मां काली जितना क्रोधित होती, कृष्ण उतने ही शांत दिखाई देते। एक दिन युद्ध के बीच कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की। वह ध्वनि ऐसी थी जिसमें प्रेम था, करुणा थी और शांति थी। मां काली ने उस स्वर को सुना। अचानक उनके मन में पुराने दृश्य आने लगे। उन्हें याद आया कि वह केवल विनाश की देवी नहीं बल्कि जगत जननी भी हैं। उन्हें याद आया कि उनका उद्देश्य संसार की रक्षा करना है, उसे जलाना नहीं। लेकिन तभी उनके भीतर का क्रोध फिर जाग उठा। उन्होंने जोर से गर्जना की और अपनी शक्ति से भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया। पेड़ उखड़ने लगे। पर्वत टूटने लगे। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे सब उनके भीतर चमक रहे थे। मां काली कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं। कृष्ण बोले, मां, शक्ति और प्रेम अलग नहीं हैं। जहां प्रेम नहीं, वहां शक्ति विनाश बन जाती है। मां काली की आंखों से अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। लेकिन तभी एक और घटना हुई। रक्तासुर का एक शिष्य जो छिपा हुआ था, उसने मायावी शक्ति से फिर अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। उसने लोगों के मन में भय और घृणा भर दी।
मां काली फिर क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, देखा कृष्ण, अधर्म अभी समाप्त नहीं हुआ। कृष्ण बोले, अधर्म केवल बाहर नहीं होता मां, वह मन के भीतर भी होता है। मां काली ने पूछा, तो उसका अंत कैसे होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रेम से। मां काली ने कहा, और यदि प्रेम से काम न चले? कृष्ण बोले, तब शक्ति आवश्यक होती है, लेकिन शक्ति पर करुणा का नियंत्रण होना चाहिए। यह सुनकर मां काली शांत होने लगीं। उन्होंने अपना विशाल रूप छोटा कर लिया। आकाश साफ होने लगा। देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी वह मायावी दैत्य फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक मनुष्यों के भीतर लालच और घृणा रहेगी। कृष्ण ने कहा, यह सत्य है। मां काली ने पूछा, तो क्या इसका अंत कभी नहीं होगा? कृष्ण बोले, जब तक संसार है, अच्छाई और बुराई दोनों रहेंगी। लेकिन धर्म का काम है हर बार उठकर अधर्म को रोकना। फिर कृष्ण और मां काली दोनों ने मिलकर उस दैत्य का अंत किया। इस बार युद्ध अलग था। कृष्ण प्रेम की शक्ति से लोगों के मन को शुद्ध कर रहे थे और मां काली अधर्म का नाश कर रही थीं। धीरे धीरे अंधकार समाप्त हो गया। धरती पर फिर शांति लौट आई। नदियां शांत बहने लगीं। पेड़ों पर पक्षी फिर गाने लगे। देवता प्रसन्न हो गए। मां काली अब शांत स्वरूप में थीं। उनका चेहरा करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मेरा ही स्वरूप याद दिलाया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, आप शक्ति हैं और मैं प्रेम। संसार को दोनों की आवश्यकता है। मां काली ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां प्रेम होगा वहां मेरी शक्ति रक्षा करेगी। उस दिन के बाद देवताओं ने समझ लिया कि संसार केवल बल से नहीं चलता, केवल प्रेम से भी नहीं चलता। शक्ति और करुणा दोनों। का संतुलन आवश्यक है। कहा जाता है कि आज भी जब मनुष्य के भीतर क्रोध बढ़ता है, तब उसे कृष्ण की शांति याद करनी चाहिए। और जब अन्याय बढ़े, तब मां काली की शक्ति को याद करना चाहिए। क्योंकि जीवन में कभी कृष्ण बनना पड़ता है और कभी काली। जब किसी दुखी को सहारा देना हो, तब कृष्ण की बांसुरी बनो। और जब किसी कमजोर पर अत्याचार हो, तब मां काली की शक्ति बनो। यही इस दिव्य कथा का संदेश है। संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह है जिसमें प्रेम और साहस दोनों हों। और यही कारण है कि आज भी लोग मां काली और श्री कृष्ण दोनों की पूजा करते हैं। एक हमें सिखाते हैं प्रेम, दूसरा सिखाते हैं अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं।